तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कोनामारू को देखते हैं जो कहता है कि जब से फोर्थ गेट निंजा वॉर स्टार्ट हुई है पूरे विलेज में शांति छा चुकी है और फिर वो वहाँ से जाने लग जाता है। पर तभी वहाँ पर उसे कुछ बच्चे दिखते हैं जो कि बातें कर रहे थे। तभी वो उनके पास जाता है और देखता है कि वो तो इंसेक्ट्स को देख रहे थे जो कि वहाँ पर अपना घर बना रहे थे। पर तभी एक लड़का वहाँ पर सुसु कर देता है और फिर एक लड़की उसे डांटने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि आबिसु सेंसे एक मीटिंग ले रहे थे जहाँ पर वो कह रहे थे कि फोर्थ गेट निंजा वॉर स्टार्ट हो चुकी है और कैसे हमें अपने फैमिली और इस नेशन को बचाना चाहिए। ऐसा पहले भी हो चुका है जब हमारे पास गार्ड्स की कमी हो और दूसरे नेशंस ने हमारे ऊपर अटैक किया है। और फिर शिकामारू की मॉम कहते हैं कि तुम्हारा मतलब है कि हम खुद को भी गार्ड नहीं कर सकते, उनको आने तो दो, हम उनको सबक सिखा देंगे। और फिर साकुरा की मॉम कहते हैं कि हाँ ये ठीक कह रही है, हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और फिर आबिसु सेंसे कहते हैं कि हाँ ठीक है पर हमें सावधान रहना चाहिए, है ना, क्या पता कि कब आकात्सुकी जैसा एक ग्रुप बन जाए और हमारे ऊपर अटैक करे। और फिर शिकामारू की मॉम कहते हैं कि फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहस होने लग जाती है। पर तभी कोनामारू सोचने लग जाता है कि क्या होगा अगर आबिसु सेंसे की कही हुई बात सच हो जाए, एक आकात्सुकी जैसा ग्रुप आए और हमारे ऊपर अटैक करे। और फिर तभी एक लड़का कहता है कि इन्होंने हमें बैटल फील्ड में नहीं जाने दिया क्योंकि हम छोटे हैं, काश मैं थोड़ा सा बड़ा होता। और फिर कोनामारू कहता है कि निंजा की अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना ही सिर्फ वॉर में लड़ना। और फिर लड़का कहता है कि निंजा को इज्जत तभी मिलती है जब वो वॉर में लड़े, ना ही सिर्फ अपने फ्रेंड को बचाए। और फिर कोनामारू कहता है कि ग्रैंडपा अगर आप मेरी जगह पर होते तो आज आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते? हाँ आप जरूर बैटल फील्ड में होते क्योंकि आप होकागे थे। और फिर हम पास देखते हैं जहाँ पर हिरुzen कह रहे थे कि कोनामारू क्या तुम्हारे अंदर व्हील ऑफ फायर है? ये एक ऐसी व्हील है जो तुम्हें विलेज को बचाने में मदद करेगी। और फिर तभी ही कोनामारू की फ्रेंड मोएगी उसके पास आती है और कहती है कि कोनामारू मुसीबत आ चुकी है, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। और फिर उसे कान में कहते हैं कि कोनामारू मेरी मॉम ने मुझे सब्जियां लाने के लिए कहा था, इसलिए मैं जंगल में गई थी। वहाँ पर मैंने बहुत सारे निंजास देखे जो कि शायद हमारे विलेज पर अटैक करने के लिए आए हैं। और फिर वहाँ पर कोनामारू का दोस्त उड़ान आ जाता है और कहता है कि कोनामारू जंगल में कोई फायर स्टाइल निंजा आ चुका है। और फिर हम पास देखते हैं जहाँ पर उड़ान गया था जंगल में मशरूम तोड़ने के लिए। तभी उसके बास्केट में आग लग जाती है और वहाँ से भागने लग जाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो सब मशरूम पार्टी कर रहे थे और कोनामारू मन में सोच रहा था कि शायद फायर स्टाइल यूजर निंजा का ही काम होगा। और फिर कोनामारू के पास एक लड़की आती है और कहते हैं कि कोनामारू वैसे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर हमारे पास आ रहा है, शायद वो हमारे विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा है। और फिर हम देखते हैं एक मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले इंसान को जो कि पूरे फॉरेस्ट के पेड़ों को तोड़ रहा था। और फिर एक और लड़का कोनामारू के पास आता है और कहता है कि कोनामारू मैंने कुछ निंजास को देखा जो कि राशिंगान का यूज कर रहे हैं। और फिर कोनामारू शॉक हो जाता है और कहता है कि एक मिनट, राशिंगान का यूज सिर्फ बड़े भाई नारुतो और मास्टर जिराया कर सकते थे, पर अब वो नहीं रहे तो मैं और बड़े भाई नारुतो ही उसका यूज कर सकते हैं। तो वो लड़का बताता है कि वो एनिमीज राशिंगान को अपने पैर से कंट्रोल कर रहे थे। और फिर वहाँ पर एक बुढ़िया औरत चिल्ला रही थी, टेल बीस्ट आ चुके हैं, अब टेल बीस्ट एक बियर के फॉर्म में आ चुके हैं, बच कर रहना। ये सुनकर वो सब लोग ही शॉक हो जाते हैं और कोनामारू कहता है कि ईस्ट और वेस्ट एनिमी हमें सभी ओर से घेर रहा है। और फिर कोनामारू उस बियर वाले मॉन्स्टर के बारे में सोचने लग जाता है और वो शिनोबिस के बारे में जो कि पैरों से राशिंगान कंट्रोल करते हैं। ये सब बातें लेकर वो आबिसु सेंसे के पास चला जाता है, पर आबिसु सेंसे उन्हें इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि कोनामारू जाओ और अपनी ट्रेनिंग करो। और फिर ये बात लेकर कोनामारू उन लेडीज के पास जाता है, पर सारी लेडीज उन्हें इग्नोर कर देते हैं। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कोनामारू सारे ही लोगों को इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि अब बारी आ चुकी है कि हम खुद ही हमारे विलेज को बचा ले। और फिर लड़का आगे आता है और कहता है कि कोनामारू मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम होकागे के पोते ही क्यों ना हो। हाँ वैसे मैंने सुना है कि अब होकागे नेपोटिज्म सिस्टम के ऊपर नहीं चलेगा, अब होकागे स्किल्स के ऊपर चुना जाएगा, तो इसलिए तुम यहाँ पर लीडरशिप मत दिखाओ। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का कोनामारू के ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच में फाइट चल जाती है और वहाँ पर ऑडियंस भी उनका सपोर्ट कर रही थी। और फिर कोनामारू पीछे आता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि व्हील ऑफ फायर क्या होती है?
अगर नहीं तो तुम कभी भी होकागे नहीं बन सकते। और फिर वो लड़का कुनाई निकाल लेता है और कोनामारू के ऊपर अटैक कर देता है, पर कोनामारू उस कोनाई को पकड़ लेता है और बाकी सारे लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। और फिर कोनामारू कहता है कि हम दोनों एक ही विलेज से हैं, तो लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं, इस कुनाई को छोड़ दो। और फिर वो लड़का उस कुनाई को छोड़ देता है। और फिर कोनामारू कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना पड़े, पर मैं विलेज को कैसे भी बचाऊंगा। और फिर कोनामारू और उसके दोस्त वो जंगल में चले जाते हैं, जिससे कि वो एनिमी का पर्दाफाश कर सके। तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है, तो वो उसकी ओर दौड़े चले जाते हैं। और फिर वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कोई एनिमी नहीं था, वहाँ पर तो थे जिम्नास्टिक्स जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। और उड़ान ने जो कहा था कि उसके बकेट में फायर लग गई थी, वो तो एक आर्टिस्ट की वजह से लग गई थी, जो कि अपना फायर का यूज कर रहा था, यानी कि उसका शो की प्रैक्टिस कर रहा था। और जो बच्चे ने उसे बताया था कि कुछ शिनोबीज अपने पैर से रासेंगान को कंट्रोल कर रहे थे, वो तो एक जोकर था जो कि उस बड़े बॉल के ऊपर बैलेंस बना रहा था। और वो बूढ़ी औरत ने जो टेल बीस्ट के बारे में बताया था, वो तो एक भालू था जो कि लकड़ी के ऊपर चलने का ट्राई कर रहा था। तभी कोनामारू वापस आ जाता है विलेज को, और वो थोड़ा सा थका आ रहा था। और फिर वो लड़का कोनामारू के पास आता है और कहता है कि कोनामारू, एनिमी आ चुके हैं। और फिर कोनामारू और उसके दोस्त जाकर देखते हैं कि वहाँ पर सच में एनिमीज आ चुके थे। वो तो असल में सुमो रेसलर्स थे जो कि लोगों को पकड़ कर ले जा रहे थे, और वो इसलिए यहाँ पर आए थे जिससे कि वो विलेज के ऊपर कॉन्कर कर सके। और वो लड़की जो कि कोनामारू को बता रही थी कि जंगल में बहुत सारे इंसानों जैसे मॉन्स्टर आ चुके थे, वो इन सुमो रेसलर्स की बात कर रही थी। और फिर हम देखते हैं कि कोनामारू उन सुमो रेसलर से लड़ने के लिए चले जाता है, और उसके पीछे होती है मॉम अलाइड शिनोबी फोर्स जो कि पूरे सुमो रेसलर्स को अच्छे से धो रही थी। और वो लीडर वाला सुमो रेसलर जा रहा था कोनामारू के पास उसके ऊपर अटैक करने के लिए, पर इसको क्या पता था कि अपना कोनामारू क्या चीज है। खैर, कोनामारू अपने क्लोन की मदद से एक रासेंगान बनाता है और उन सुमो रेसलर के ऊपर अटैक कर देता है, और वो सारे सुमो रेसलर्स हार जाते हैं। जिसके बाद सारे ही बच्चे आगे आते हैं और कोनामारू को नारुतो की तरह उछालने लग जाते हैं। और फिर मॉम अलाइड शिनोबी फोर्स भी वापस चले जाती है। ये देखकर वो भी खुश थे। इससे हमें पता चलता है कि लड़कियों को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। और उसके बाद जो लड़का कोनामारू के विरुद्ध में था, वो कोनामारू की वाहवाही करने लग जाता है और अकेला ही कोनामारू को उठाने लग जाता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नारुतो शिपुडेन के अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखने हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। गुड बाय।